हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी से आप क्या समझते हो बच्चों? जब आपके पास दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में है और आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो उन दो बॉडीज़ के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि फोर्स का काम ही है एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है बच्चों? कॉमन है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेटे, जो रेल गाड़ी जब चलती है आपकी, तो उसका जो इंजन है उसके साथ बॉगीज़ अटैच्ड हैं। तो जब जितनी फोर्स इंजन आपका लगाएगा उतनी एक्सेलरेशन प्रत्येक बॉगी में प्रोड्यूस होगी, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बेटे? कॉमन होगी। ठीक है, आपने देखा भी होगा। यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू कॉमन नहीं होगी तो क्या होगा? एक बोगी दूसरी बोगी के ऊपर क्या है बेटे? चढ़ जाएगी, है ना, साथ में कोलाइड कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कनेक्टेड बॉडी मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है? कॉमन होती है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है उस एक्सेलरेशन को हमने निकालना होता है। तो लेट अस अप्लाई। ये हमारे पास टू बॉडी सिस्टम है। टू बॉडी सिस्टम क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे m1 मास है, यहाँ पे m2 मास है, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में है। और क्या फोर्स लग रही है इनके ऊपर? F फोर्स लग रही है। जैसे हमें पता है ये F फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्सेलरेशन। तो बेटे एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ध्यान से देखना बेटे, आपने यहाँ पे लिखना है नेट फोर्स। क्या लिखना है बच्चों आपने? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय क्या लिखना है? टोटल मास। तो नेट फोर्स कितनी है बेटे आपके पास? F, और टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन, राइट। तो बच्चों एक्सेलरेशन हमारे पास F डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सेकेंड काम हमारा है कि जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है उनको फाइंड आउट करना। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस फाइंड आउट करना बहुत आसान है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? आइसोलेट दी सिस्टम। m1 को क्या कर लेंगे बेटे? यहाँ पे हम आइसोलेट कर लेंगे। m1 को मैं आइसोलेट कर लूँगा तो अब इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस में कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे ये क्या लग रही है? F फोर्स लग रही है ना। यहाँ पे क्या लग रही है बच्चों? F फोर्स लग रही है। अब ये मास m2 के साथ भी अटैच्ड है, कॉन्टैक्ट है। तो m1 क्या लगाएगा? m2 के ऊपर F1 फोर्स लगाएगा, स्मॉल f1। तो इन रिटर्न यहाँ पर भी कौन सी फोर्स लगेगी? स्मॉल f1। तो यहाँ पे दूसरी फोर्स कौन सी लग जाएगी? स्मॉल f1, राइट। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? कॉमन है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? नेट फोर्स F माइनस F1 इक्वल टू m1 इंटू a। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो कनेक्टेड मोशन है वो हमने यहाँ पे डेवलप कर ली। यहाँ एक बात और आपने दिमाग में बिठानी है, क्योंकि मोशन वर्टिकल के अलॉन्ग नहीं हो रहा, राइट। वर्टिकल के अलॉन्ग मोशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्टिकल के अलॉन्ग हम कोई भी फोर्स जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। वो फालतू में लिखने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास हम सेकेंडली m2 को हम यहाँ पे आइसोलेट करेंगे और m2 के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो m2 के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? एक लग रही है F1। तो F1 क्या प्रोड्यूस कर रही है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है m2a। तो बच्चों कितना आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसी पर्टिकुलर फार्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो बच्चों यदि आपको समझ आ रहा है तो सब बच्चे लाइक कर दें, बाद में टाइम नहीं मिलता, और साथ में कमेंट जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको और बेनिफिट होगा, क्योंकि मुझे और इनकरेजमेंट मिलेगी और अच्छे से कंटेंट आपको, और डिफ़िकल्ट कंटेंट भी हम साथ साथ स्टडी करेंगे। और फर्दर मेरे चैनल के लिए भी बच्चों अच्छा है यदि आप अच्छे से कमेंट करो। तो आप देखो यहाँ पर ये 3 kg आपके पास, ये आपके पास कितना है? 2 kg है। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए आप इसको, हम क्या करेंगे? आइसोलेट दी सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे 3 kg हमने ले लिया। यहाँ पे लग रही थी F1 फोर्स, कितनी लग रही है बेटे? 100, है ना। यहाँ पे कितनी लग रही है? 100 लग रही है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स आ गई F1, ठीक है। F1 क्यों आ गई? क्योंकि इसने इसके ऊपर F1 फोर्स लगाई, दोनों सरफेस कॉन्टैक्ट में है। तो बैकवर्ड फोर्स जो लगेगी इसके ऊपर वो भी F1 लगेगी। तो नेक्स्ट हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं। 2 kg को कर लिया हमने आइसोलेट। तो 2 kg के ऊपर लगने वाली फोर्स एक लग रही है बेटे F1 फोर्स, है ना, और दूसरी आपके पास लग रही है F2, कितनी है? 25 न्यूटन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे एक बात और आपने दिमाग में बिठानी है कि सबसे पहला काम हमारा एक्सेलरेशन को निकालना है। तो एक्सेलरेशन इक्वल नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितनी है? यहाँ पे देखो 100, और इसके अपोजिंग में क्या है? 25। तो नेट फोर्स कितनी होगी आपके पास? 75 डिवाइड बाय में टोटल मास।
तो 3 + 2 कितना हो गया 5, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कॉमन है वो हमने यहाँ पे निकाल ली। तो बच्चों अब हमारे पास बहुत आसान है, इस फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करो आप। तो 100 माइनस F2 इक्वल टू 3 × A है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 100 माइनस F2 इज इक्वल टू 3 × एक्सेलरेशन कितना है 15, तो कितना होगा बच्चों आपके पास 45। तो यहाँ से आप F2 को निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 100 माइनस 45, कितना बच्चों आपके पास 55 न्यूटन। तो बहुत आसान है, तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला जो डायग्राम, इसके ऊपर देखो आप F1 माइनस 25 इक्वल टू 2 × A कितना है 15। आप चेक भी तो करना आपने कि F1 ठीक निकला है कि नहीं। तो F1 कितना हो गया 30 + 25 इक्वल टू कितना होगा आपके पास 55 न्यूटन। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चल गया कि F1 जो है वो 55 न्यूटन है। तो दोनों बॉक्सेस के ऊपर हमने फ्री बॉडी डायग्राम अप्लाई कर दिया। तो बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम आपको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे बेटे थोड़ा सा, और यहाँ पे हम 3 बॉडी जो आपस में कंटेक्ट है इसको स्टडी करेंगे, है ना। ये हमारा केस 2 है, और फिर ये एग्जाम्पल है, ये आपके लिए छोड़ूंगा मैं, आपने कमेंट बॉक्स में निकाल के बताना है। यहाँ पे जो फोर्सेस लगेगी, जैसे N1 यहाँ पे लगेगी, N1 ऑपोजिट N2 यहाँ पे, तो ये N2। तो आपने मुझे ये कैलकुलेट करके बताना है कि कितनी फोर्सेस यहाँ पे आपकी N1 कितनी है, N2 कितनी, ये आपने निकालना है। लेकिन आपने तभी निकालना है, पहले इसको आप समझोगे कि इसको मैं कैसे करता हूँ। तो यहाँ पे बेटे F फोर्स लग रही है, M1 M2 और M3 मासेस आपस में गिवन है। तो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास है एक्सेलरेशन निकाल लो, क्योंकि सिस्टम कनेक्टेड है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कॉमन होगी। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स F लग रही है M1 + M2 + M3, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे मास M1 पे लगने वाली फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से क्या फोर्स लग रही है F, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी लगेगी हमारे पास F1। एक बात आप दिमाग में और बिठा लो, जो बेटे कॉन्टैक्ट फोर्स है वो टुवर्ड्स बॉडी लगती है, और वो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है वो अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टेंशन भी हमेशा क्या लगती है, अवे फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि टेंशन क्या है, पुलिंग फोर्स है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए यदि आपने फिजिक्स में मास्टरी करनी है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ध्यान से आपके पास क्या आ गया, F माइनस F1 इक्वल टू M1 × A। तो ये फर्स्ट मास के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगा ली। सेकंड हमारे पास M2 है बच्चों, तो M2 को हम यहाँ पे रखेंगे। तो बेटा जी M2 के ऊपर लगने वाली फोर्सेस हम चेक करेंगे, यहाँ पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं। तो पहली बात तो ये है, M1 के ऊपर फोर्स लग रही है, यहाँ पे F1 लग रही है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद हमारे पास है यहाँ से भी लग रही है फोर्स, दैट इज F2 है ना, और यहाँ पे M2 है। तो F1 माइनस F2, क्योंकि बॉडी आगे की तरफ जा रही है इसलिए मैं बड़ी फोर्स इसको मान रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन होगा वैसे ही आपने लगा लेना है, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट आपके पास M3। तो बच्चों M3 के लिए अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है F2। तो बच्चों ये तो बहुत आसान है, F2 इज इक्वल टू M3 × A। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, ये आपके लिए मैंने छोड़ दी। 2 kg, 5 kg, 3 kg जो मास आपके पास गिवन है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। यदि बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी कर लो, और मैक्सिमम शेयरिंग कर दो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।